हे होमीस, वेलकम टू द आरजे ब्लॉग। तो आज है हमारे पास KTM की 250 जो कि नेकेड सेगमेंट में सबसे किलर लुक के साथ आती है और सबसे 20 गाड़ी है। तो आज इसका करेंगे हम टोटली ओनरशिप रिव्यू। और ये हमारे सैम भाई, ये हमारे आज के ओनर है। तो ये भाई की गाड़ी है। तो भाई सबसे पहले सवाल ये मैं पूछूंगा कि आपने यही गाड़ी क्यों ली है? मतलब और भी गाड़ी थी, यामा की, बजाज की अपनी NS RS, वो सब नहीं देखेगा कभी? एक्चुअली ये कि गाड़ी तो बहुत है भाई, गाड़ी बहुत जन चलाते हैं, बहुत जन लेते हैं, लेकिन ये गाड़ी पे जब अपन बैठते हैं ना भाई, तो पब्लिक जब अपन रेस देते ना तो पब्लिक देखती है भाई। अच्छा। मतलब नॉट एज अ छपरी, मतलब KTM ले लिए तो पब्लिक बोल रही है वो टिकटॉक का ट्रेंड चला रही है कि KTM ले लिए तो गाड़ी छपरी हो गई, तुम लोग छपरी हो गए। भाई तुम लोग की सोच छपरी है, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है भाई। ये गाड़ी ना बीस्ट है, बीस्ट। मतलब नेकेड सेगमेंट में ये गाड़ी का ना कोई तोड़ ही नहीं है भाई। मतलब देख रहे हो इतने सारे फीचर्स है। पिकअप की बात करें, हम एवरेज की बात करें, और भी बहुत सारी चीजें। मतलब डिस्कशन करने जाएंगे और बात करने जाएंगे ना तो भाई रात हो जाएगी, लेकिन ये गाड़ी की तारीफ नहीं खत्म हुई। सैम भाई मैं पूछूंगा कि इसमें फीचर और माइलेज क्या है, कितना दे रही है? देखो फीचर की बात करी जाए तो फीचर इसमें ना जो एक हाई सेगमेंट वाली गाड़ियां होती है, जैसे 1200 सीसी 1000 सीसी हो गई, तो उसमें जो फीचर्स रहते हैं तो उससे इंस्पायर होकर भी इसमें कुछ फीचर्स डाले गए हैं। जैसे कि इसमें डुअल चैनल ABS है और हाफ क्लच है, स्लीपर क्लच है, स्लीपर क्लच भी है इसमें। अच्छा। और जैसे कि ये तो मेरे को लगता है ये चीज नॉर्मल है। आप हेडलाइट की तरफ फोकस करेंगे, ये अभी दिन का टाइम है, राइट? हाँ, दिन के टाइम में ये देखो मैं बटन चालू कर रहा हूँ, मैंने हेडलाइट की बटन चालू करा, लेकिन हेडलाइट चालू नहीं हो रही। तो एक सेंसर ये भी है कि जब दिन होगा तो हेडलाइट चालू नहीं होती, और रात होती है इसमें हेडलाइट चालू होती है। अच्छा। और भी बहुत सारे हिडन फीचर्स है। मैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे को पता था इस बाइक के बारे में, जितना अभी तक मैं चलाया हूँ उतना मैंने आपको बता दिया। अगर RJ नेक्स्ट व्लॉग बनाएगा तो इनके सभी फीचर में अगर और व्लॉग बनाएगा, अगर ये गाड़ी का और रिव्यू लेगा तो फिर मैं और आगे फीचर्स उसको बता सकता हूँ। वो तो अपना आएगा और भी व्लॉग। तो भाई मैं पूछना चाहूंगा माइलेज के बारे में कुछ। और देखो भाई माइलेज की बात करें ना भाई, माइलेज 30 से 35 हाईवे पे अगर आप अच्छे से चला रहे हो, ज्यादा रेस नहीं दे रहे हो, कांस्टेंट स्पीड में रख रहे हो और एक ही गियर में गाड़ी चला रहे हो ना भाई, तो इसका माइलेज सुपर रहेगा, सुपर 250 के साथ। अगर आप हाईवे पे समझो बार बार गियर ऊपर नीचे कर रहे हो तो फिर वो आपकी गलती है, वो माइलेज नहीं दे पाएगी भाई गाड़ी। क्योंकि गाड़ी चलाने का तरीका ही वही है कि अपन एक कांस्टेंट स्पीड और एक कांस्टेंट गियर पे गाड़ी चलाएं, समझ रहे? अब स्ट्रीट में देखते हैं, स्ट्रीट में लोग बोलते हैं स्ट्रीट में गाड़ी एवरेज नहीं देती। स्ट्रीट में गाड़ी इसीलिए नहीं एवरेज देती है भाई, क्योंकि आप जब 10 बार गियर ऊपर नीचे करोगे और 10 बार रेस दोगे तो गाड़ी पावर घसीटती है, और गाड़ी को चाहिए, गाड़ी जब पावर घसीटेगी ऑब्वियस सी बात है वो पेट्रोल घसीटेगी, सीधी सी बात है। सो बस यही है फीचर्स और माइलेज की बात, दैट्स ऑल। भाई वो तो बात सही है, क्योंकि 250 है, इसके सेगमेंट में कोई भी तोड़ नहीं है। भाई ने जैसा बताया, हाईवे पे या कहीं भी लुक में भी सब अच्छी है, फीचर भी है। एक चीज और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना भाई, पिकअप। मैंने बहुत सारी गाड़ियां चलाया हूँ, लेकिन ये गाड़ी का पिकअप ना भाई सीधा ज़ूप, मतलब टेक ऑफ है भाई, टेक ऑफ। प्लेन में बैठते हो ना टेक ऑफ करने के लिए, भाई वैसा फील आएगा कसम से। तो सैम भाई मैं पूछना चाहूंगा कि ये गाड़ी को आपको लिए हुए कितना दिन हो गए और कितनी चली है ये? मैंने गाड़ी लिया था, यही साल में लिया हूँ मैंने, फरवरी में लिया था मैंने गाड़ी। अच्छा। और बात करें इसके प्राइस की तो भाई 2,80,000 ऑन रोड प्राइस है इसका। और जहाँ तक कि मेरी गाड़ी चली हुई है, प्लीज़ कैमरा को इधर लाया जाए इंडिकेटर पे, जैसा कि आप देख सकते हैं 2376 किलोमीटर्स। अच्छा। अभी तक इतनी गाड़ी चल चुकी है और भाई मजा आता है भाई ये गाड़ी चलाने में। और कोई तो गाड़ी आपने में फील ही नहीं है भाई। फर्स्ट सर्विस तो आपकी हो ही चुकी है मतलब? हाँ, फर्स्ट सर्विस हो ही चुकी है। तो कितना रुपया कुछ आया था उसका अमाउंट? फर्स्ट सर्विस में देखा जाए तो देखो यहाँ के ये इंडिया का हिसाब है ना भाई, बहुत लूटने वाला, चूसने वाला, चिंदीगिरी वाला बहुत काम है भाई। अच्छा। आपको बताऊं तो मैं सर्विस सेंटर गया था, तो उन लोग ने यहाँ तक कि कपड़े से वो ये पोंछते हैं, उसमें भी उन लोगों ने GST लगा के
80 या 90 रुपया मेरे से लिए थे खाली गाड़ी कपड़ा पोंछने का। हाँ, उसका तो आप सोच जीएसटी सकते- लगा के 80-90 हाँ। रुपया। ये तो हद हो 80 गई 90 भाई। रुपया 80 90 रुपया सिर्फ खाली गाड़ी पोंछने का है। तो आप सोच लीजिए कितना 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 चिंदी चोर काम होता है इस इंडिया में, कसम से यार। ऐसा मतलब फिर भी एक अमाउंट बताओ कि आपको कितना फर्स्ट सर्विस पड़ी थी। फर्स्ट सर्विस देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स आपकी 2000 में हो जाना चाहिए। हम्म। और बाकी अगर आप ऊपर से दे रहे हो तो फिर वो ठीक नहीं है। और जो Oiling भी का ऊपर कुछ- से ले भी रहे हो लोग तो वो भी ठीक नहीं है। 2000 फर्स्ट सर्विस के लिए बहुत है, क्योंकि इसमें इंजन ऑयल चेंज होता इंजन है, ऑयल। कूलेंट चेंज होता है और चेन स्प्रे मारी जाती है। चेन और जो स्प्रे का ब्रेक- कितना लिए थे कुछ? चेन स्प्रे का भी उन लोग ने कुछ एक बार स्प्रे मारने का उन लोगों ने 100 रुपीज लिए थे और 300 या 350 का पूरा कैन आता है। सो आप जब भी सर्विस के लिए जाएं तो उन लोग से ये बोले कि मेरी गाड़ी को पोछा मत मारो और मेरी गाड़ी में जो चेन स्प्रे होता है वो नहीं लगाएं। आप इंजन ऑयल चेंज करा सकते हैं, क्योंकि आप वो खुद नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास गाड़ी बहुत साल तक रहनी चाहिए। आप लोगों का देखेंगे कि लोग कैसे इंजन चेंज करते हैं, उसके बाद ही आप इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद रही बात कूलेंट की, कूलेंट भी आप नहीं चेंज कर सकते, उनके पास रहता है, अच्छी कंपनी के रहते हैं तो उन लोग अपने हिसाब से डाल देते हैं। तो समझ लो साइड बाय साइड ये कि उन लोग को कमाने का रहता है ना, तो उन लोग गाड़ी धुलने का भी पैसा लेंगे आपसे 50-60 रुपया। हमारे यहाँ पे 30 रुपये में गाड़ी धुल जाती है ब्रो, कम ऑन। तो यही सब चीज़ें तो उतना अपने को सर्विस में भी थोड़ा ध्यान देना है कि ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है, और बाकी फिर आपकी मर्जी है। सैम भाई पूछूंगा, इसके कंपेयर में भी और कोई गाड़ी जैसे कि MT-15 वो आपने कभी नहीं सोचे कि लेने की, कि उसमें माइलेज भी ज़्यादा है, पावर भी उसमें ठीक ठाक ही है, इससे तो कम ही है मगर है, तो वो आपने कभी ऐसा? यामाहा MT-15 वो भी नेकेड सेगमेंट में, मैं बोलता हूँ नेकेड सेगमेंट में वो सेकंड नंबर पे वो गाड़ी जो सबसे बेस्ट गाड़ी है 150 में, ठीक है। उसका भी पिकअप बहुत सही है, उसमें एवरेज भी बहुत सही है, लेकिन 150 और 250 आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कितना फ़र्क होता है 150 और 250 में। लेकिन वो भी गाड़ी बेस्ट है, लेकिन उसमें ये चीज़ है ना, इधर जो सीट है MT की सीट जो है ना इतनी छोटी है, बात तो तो सही है। वहाँ पे अगर आप जैसे अपनी मदर सिस्टर को बिठाना चाहें तो वो लोग नहीं बैठ सकते। यहाँ पे सिर्फ अपन अपने होमीज लोग को या अपने दोस्त लोग को बिठा सकते हैं, जो आज की जनरेशन है वो बैठ जाएगी। लेकिन अगर आप सोचो कि आप अपनी फैमिली को बिठाना चाहे पीछे, तो ब्रो बहुत छोटी सीट है। तो अगर वो आप खुद अपने लिए ले रहे हो कॉलेज लाइफ के लिए, वो चीज़ बेस्ट है। जैसे आप कॉलेज जा रहे हो तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाना है, तो यू मोस्ट वेलकम ब्रो, आप MT-15 ज़रूर ले सकते हैं। और अगर आपके पास इतना खर्चा नहीं है और उसमें मतलब आपको इतनी पॉकेट मनी नहीं मिलती, आपके पास इतना कुछ है नहीं, आप फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, तो मैं बोलूँगा कि आप MT-15 ही रिकमेंड करो, क्योंकि एक तो तेल कम पीती है, दूसरा मेंटेनेंस कम है, और तीसरा क्या कम होगा भाई, तीसरा कुछ कम ही नहीं है उसमें, बस यही दो चीज़ ही कम है बस। हाँ, लुक भी मैटर करती है हाँ, भाई। लुक सबसे मेन लुक भी बहुत अच्छा है उसका। मतलब कंपेयर टू देखा जाए तो जैसे इसका चेस्ट अप है, उसका भी MT-15 का भी चेस्ट ऐसे ही कुछ है। मतलब आपने तो देखे होंगे, आप खुद ही समझ जाए। हाँ, अभी मोस्ट ट्रेंडिंग बाइक है वो। बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग जो है ना इस गाड़ी को कंपेयर करते हैं MT-15 से, राइट। तो कुछ ना कुछ तो है सेम, कुछ ना कुछ तो सेम है। समझ लो ये 20 है ना, तो वो 10 है। अच्छा। ये समझ के चलो कि वो ये हाँ, 20 मतलब है वो तो भी वो अपने 10 है। सेगमेंट में वो बेस्ट है, लेकिन यामाहा के सेगमेंट में बेस्ट गाड़ी है, ठीक है। हाँ। और अगर उसी वही MT-15 अब जैसे 250 में है RC, जैसे 250 में RC 200 250 जो भी है, तो उसमें उसने ये चीज किया है कि MT-15 नेकेड और R15, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों में इंजन जो है ना सेम है, ठीक है। हाँ। बस उसको उसने RC बना दिया है और MT को नेकेड बना दिया है, बस यही डिफरेंस है उसमें। बाकी प्राइस का तो कुछ ज्यादा नहीं। बाकी प्राइस वो अपने हिसाब से बहुत सही प्राइस है, लो मेंटेनेंस भी गाड़ी है। और ये गाड़ी को देखने जाए तो मतलब इसका जो मेंटेनेंस है ना बहुत हाई है। अगर आपके शौक है और आप अफोर्ड कर सको तो आप ज़रूर यही गाड़ी लो भाई, क्योंकि ये नहीं तो वो भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। हाँ, वो अब जनता के ऊपर हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अपना ये ओनरशिप रिव्यू खत्म करते हैं। तो आप समझ ले रहे हैं, खत्म करो भाई, घर से फोन आ रहा है मेरे को। भाई को भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं।